हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत प्यार से और खुश होंगे अपने घर में। सो देखो अभी हम लोग का बायो का पेपर फिनिश हो चुका है। ऑल तो मेरे सारे पेपर फिनिश हो चुके हैं, मेरे कोई एक एग्ज़ाम नहीं है, तो इसलिए पार्टी तो होनी चाहिए। तो इसलिए मैं अभी कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न लेके बैठी हूँ। सो अभी देखो ये थोड़ा सा एक्चुअली बायो का पेपर का थोड़ा रिव्यू दे दूँ मैं। मेरा पेपर काफ़ी अच्छा जा सकता था, बट वो जो अभी हमें प्रिपरेशन लीव मिली थी, जिसे हमने वेकेशन समझ लिया, तो इस वजह से थोड़ा बहुत तो मैस हो ही गया। थोड़ा बहुत मैस किया। देखो मैंने ना सोचा था कि मैं 2 दिन में निपटा दूँगी बायो, 2 दिन की ज़्यादा, उससे ज़्यादा की नहीं है बायो, ठीक है। तो मैंने करने की पूरी कोशिश करी, बट लास्ट में ना जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर था, वो थोड़ा सा मुझे घुमा गया। उसके काफ़ी क्वेश्चंस थे मेरे सेट में ऑल दो, तो इसलिए वो मुझे क्वेश्चन आ ही नहीं रहे थे। 7 नंबर का तो मेरे से बिल्कुल ही रह गया, क्योंकि मुझे आ ही नहीं आता। मुझे पता नहीं लिखूँ क्या, मतलब कुछ लिखने को बचा ही नहीं, तो मैं लिखूँगी क्या। तो इस वजह से वो छोड़ दिया मैंने 7 नंबर का। बाकी सब मैंने अटैम्प्ट करा, जो मुझे आता था वो लिखा, नहीं आ रहा था वो भी लिखा, उसके आसपास का कुछ पता था मैंने वो लिख दिया। फिलहाल मुझे बायो के पेपर से कोई गिला शिकवा नहीं है, बट जो प्रॉब्लम मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री में थी, उससे वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं खुश हूँ, मेरा बायो का पेपर फिनिश, मेरा पेपर खत्म। अब मुझे कुछ नहीं पढ़ना है। और अब तुम लोग मुझे बताओ, तुम लोग के आगे क्या प्लान है, कौन से एग्जाम दे रहे हो, क्या कर रहे हो। देखो मैंने आपके बाद किसी चीज़ का फॉर्म नहीं फिल नहीं करा, ना ही नीट का, ना ही सीयूईटी का, किसी भी चीज़ का फॉर्म मैंने अभी तक फिल नहीं करा। और अब तो उन टाइम ही नहीं आया, आई थिंक सो। तो देखो नीट का तो टाइम ही नहीं बचा फॉर्म फिल करने का, और सीयूईटी का मुझे पता नहीं है, और ना ही मेरा कोई अदर प्लान है। सो अभी बाकी की चीज़ें मैं आपको बताऊँगी एक दूसरे ब्लॉग में, जिसमें मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि मतलब मैं अपने आगे फ्यूचर प्लान बताने वाली हूँ बेसिकली, कि अभी मुझे आगे क्या सोचा है। क्योंकि अभी देखो हमारे पास क्या टाइम है, हमारे पास अभी पूरी अप्रैल बची है। अब देखो अप्रैल में यार मेरे घर वालों ने सोचा था कि अप्रैल में मुझे कार सिखाएंगे, ठीक है, कार चलाना सिखाएंगे। अब अप्रैल में ये सारी दिक्कतें आ रही हैं, पेट्रोल की दिक्कत, इसकी दिक्कत, वो सब बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का, ये सारी दिक्कतें शुरू हो गई हैं, जो कि वो मिडिल ईस्ट की वॉर से चलती हुई आ रही हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं भाई मेरा पोस्टपोन ना हो जाए यार कार सीखना। मुझे तो इस बात की टेंशन लग रही है। बेसिकली मैंने अपने नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी मैंने अभी अप्रैल और मई में क्या सोचा है, क्या क्या मैंने सोचा है कि क्या क्या करना है, ठीक है। तो अभी देखते हैं, अब तुम लोग देखना नेक्स्ट ब्लॉग में। और इसके अलावा मैं तो यही कह सकती हूँ कि जिस इसका जैसे पेपर का बताना, देखो पेपर थोड़ा तो लेंदी था, बुरा नहीं। और अरे इसके बीच में तुमको बताना भूल गई, मेरी क्लास में हुआ क्या, मेरी क्लास में घुसाया बंदर। देखो जैसे कि बंदर आ गए थे यार लिटरली। मेरे को आज सीट मिली थी, आज वेदर बहुत अच्छा था, वैसे बहुत प्यारा वेदर था। तो मेरी सीट थी ये, यहाँ पे विंडोज़ वगैरह लगी हुई थी, मैं एकदम लास्ट रो में थी बेसिकली। और यहाँ पे इस तरीके से काफ़ी सारी रोज़ बनी हुई थी। तो यहाँ पे गेट था, मेन गेट था, जहाँ से सब बच्चे एंट्री ले रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसे धीरे धीरे चलते चलते बंदर आ गया क्लास में। बहुत ज़्यादा चिल्लाने विल्लाने लग गए बच्चे, ये वो होने लग गया। मेरा भी पूरा माइंड डिस्ट्रैक्ट, हाँ क्या हुआ क्या हुआ। और मैं एकदम कोने में बैठी, तो मुझे लग रहा था कि ऐसा ना सब भाग जाए, मैं अकेली रह जाऊँ, वो बंदर हो जाए। मुझे डर लग रहा था, क्योंकि मुझे बंदर से सच में बहुत डर लगता है, पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। वही थोड़ा काटने वाटने का डर, इतना डर तो मुझे डॉग्स वगैरह से भी नहीं लगता, ना कैट से लगता है। फिर कुछ नहीं, वो थोड़ी देर बाद चला गया, जैसे जैसे टीचर्स ने मैनेज करा, मतलब बहुत मुश्किल से, फिर बेसिकली वो चला गया। फिर हम लोग वापस अपना पेपर लिखने लग गए थे। बाकी मैंने देखा यार मेरे आसपास के बच्चे थे ना, जब मेरा पेपर ख़त्म हुआ 10 मिनट पहले, ठीक है, 10 मिनट नहीं, हाँ 20 मिनट कुछ पहले मेरा पेपर फिनिश हो गया। तो वो 2 क्वेश्चन मुझे आ नहीं रहे थे, 7 नंबर के थे। बाकी जो मुझे आ रहा था मैंने वो कर दिया, ठीक है। तो मैंने देखा मेरे आसपास के काफ़ी सारे बच्चे थे जो इस इधर रो में, जैसे कि अगर ये मैं यहाँ बैठी हूँ तो इधर रो वाले, इधर रो वाले, तो वो लोग का भी पेपर फिनिश हो चुका था। मतलब मुझे लगता है काफ़ी बच्चों का पेपर थोड़ा ठीक, मतलब ऐसे किसी का ख़राब गया नहीं है। अगर तुम लोगों का ख़राब गया तो मुझे प्लीज़ बताना, वैसे गया ना हो, आई विश गुड लक टू यू ऑल। बट अगर किसी के साथ कुछ हैपन हुआ तो मुझे प्लीज़ बताना। अदरवाइज़ जितना बुरे हाल मुझे फिज़िक्स के मेरे हुए थे, केमिस्ट्री में मेरे हुए थे, उससे ज़्यादा बुरे हाल मेरे अब तक किसी सब्जेक्ट में नहीं हुए, ऑनेस्टली बता रही हूँ। मुझे पता है बिल्कुल बहुत डर लग रहा है इस बात से कि मतलब पहले मैंने सोचा था मैं बनाऊँगी अपनी एक्सपेक्टेड परसेंटेज, बट मुझे जो बायो का पेपर जैसा नहीं गया जैसे मैं चाहती थी, क्योंकि ऑफकोर्स मेरी ही गलतियाँ हैं, तो मैं क्या ही बोलूँ। तो इसलिए मैं वो नहीं बनाने वाली, ठीक है। जो भी एक्सपेक्टेड परसेंटेज बच्चे लोग निकाल रहे हैं अपनी, वही मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं अपनी एक्सपेक्टेड निकालूंगी तो मैं सब में 23 नंबर ही लिख दूँगी, क्योंकि जस्ट पासिंग नंबर मुझे लगना है आ जाए बहुत है, स्पेशली जब हम बात करें फिज़िक्स और केमिस्ट्री की। ऑल तो अभी तो देखो टाइम हो रहा है कुछ, अब देखो पेपर हो गया, कैसा भी गया हो भूल जाओ, अब भूल जाओ। अब तुम लोग को ध्यान देना है बस अपनी स्किल्स वगैरह पे, जो तुम लोग इस समय कर सकते हो, जो कि मैं करने वाली हूँ। और बाकी के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर टुमारो व्लॉग। बाय बाय, हैव अ गुड डे टू यू ऑल।